दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर से हंगामा हुआ है। बीजेपी और आप विधायकों ने यह हंगामा शुरू कर दिया है और सदन की कार्यवाही इस हंगामे की भेंट चढ़ी है और 1 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। मनीष सिसोदिया के मामले में लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। देखिए पूरे मामले की जांच जिसमें आबकारी नीति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। मनीष सिसोदिया के घर पर इससे पहले 14 घंटे की रेड सीबीआई की तरफ से की गई थी। उनके कई करीबियों से पूछताछ हुई थी और आज इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी लेने के लिए टीम पहुंची है। पीएनबी बैंक जो कि गाजियाबाद में स्थित है वहां पर। इस बीच दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आप विधायक और बीजेपी के विधायकों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया है। हंगामा इस कार्रवाई को लेकर जो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ की जा रही है, इसको लेकर लगातार आप विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एलजी की तरफ से भी जो घोटाला हुआ है उस मामले में एलजी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है कि मंत्रिमंडल से इन दोनों मंत्रियों यानी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त कर दिया जाए। दोनों ही अपनी अपनी मांगों को लेकर बीती रात से धरने पर भी बैठे थे, लेकिन अब किस तरीके से पूरा मामला सड़क से सदन तक गरमा रहा है ये आप देखिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ है। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इस मांग पर इस वक्त आप विधायक अड़े हुए हैं कि एलजी अपना इस्तीफा दे। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि आप विधायकों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि एलजी ने एक बड़ा घोटाला किया है। 1400 करोड़ का ये घोटाला जो कि एलजी ने किया है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और तब तक इस पूरे मामले को देखते हुए एलजी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली विधानसभा में इस वक्त हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तस्वीर उस बैंक की है जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हैं क्योंकि आज सीबीआई मनीष सिसोदिया के लॉकर की तलाशी लेने वाली है। हालांकि मनीष सिसोदिया पहले ही बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए सीबीआई रेड में तो कुछ नहीं मिला सीबीआई को। अब जब यहाँ पर बैंक लॉकर की तलाशी ली जा रही है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। मोहित मेरे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। मोहित, इस वक्त की 2 अहम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ सदन में हंगामा, दूसरी तरफ सीबीआई की तलाशी। चलिए मोहित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, इस वक्त की बड़ी तस्वीर यही है कि एक तरफ सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित हो गई है, दूसरी तरफ तलाशी चल रही है। क्या अपडेट आपके पास है? ताजा जानकारी दे। और बिल्कुल देखिए, मनीष सिसोदिया इस समय गाजियाबाद वसुंधरा सेक्टर 4 अपने बैंक में मौजूद है, तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा है और हंगामे की वजह सभी लोग जानते हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया को सस्पेंड करने को लेकर बीजेपी लामबंद है, लगातार वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। जिस तरह से एक्सरसाइज डिपार्टमेंट उनके अंदर आते हैं और दिल्ली के अंदर नई एक्सरसाइज ड्यूटी जो लागू की गई थी उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और देखेंगे अब से कुछ ही देर के अंदर मनीष सिसोदिया बैंक से बाहर आने वाले हैं। सीबीआई टीम उनके साथ है, उनका जो लॉकर है उसको खुलवा लिया गया था और क्या कुछ दस्तावेज उसमें से निकलते हैं ये भी जानकारी मनीष सिसोदिया देंगे। दरअसल मनीष सिसोदिया के जो पीए हैं उन्होंने मीडिया से कहा है कि वो मीडिया को यहां पर ब्रीफ करेंगे, मीडिया को बाइट देंगे, यानी कि मीडिया को इंटरव्यू देने के बाद ही यहां से वो रवाना होंगे। यानी कि एक इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि उनके लॉकर से ऐसी कोई भी सामग्री, ऐसा कोई भी इनपुट सीबीआई के हाथ नहीं लगा है जिससे मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा जा सके। यही वजह है कि वो मीडिया को यहां इंटरव्यू देने के लिए बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये आप देखेंगे पुलिस की तरफ से तैयारी की जा रही है, जो रस्सी है वो मंगाई गई है ताकि जब मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया बाहर निकले तो किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट ना हो और आराम से वो मीडिया के सामने अपना पक्ष रख सकें। तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा को 1 बजे
तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है दिल्ली विधानसभा सभा के अंदर हंगामा हो रहा है और मनीष सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार करप्शन के आरोप लगे हैं। एफआईआर के बाद सीबीआई खुद इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले भी जो अलग अलग ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की गई थी और मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को कहा था सीबीआई के हाथ तब भी खाली थे और आज भी खाली रहने वाले हैं। ट्वीट कर मनीष सिसोदिया ने खुद मीडिया को यह जानकारी दी थी कि आज सीबीआई की टीम उनके पुराने आवास वसुंधरा सेक्टर 4 जो उनका बैंक है पीएनबी बैंक, उसके अंदर जो लॉकर है उसको खुलवाएगी। लॉकर को खुलवा लिया गया है। लॉकर के अंदर से क्या कुछ सामान बरामदगी हुई है वो यहाँ देखा जाएगा। क्या कुछ सामान मिला है ये देखना दिलचस्प होगा जब मनीष सिसोदिया मीडिया से वार्ता करेंगे। फिलहाल पुलिस यहाँ पर पुलिस का जो घेरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ चंद मिनटों बाद इस गेट को खोल दिया जाएगा। बात करें अगर समय की तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मनीष सिसोदिया और सीबीआई टीम को बैंक के अंदर, क्योंकि जितना भी बैंक जो लॉकर है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स या कुछ सामान रखा होगा उसकी पूरी लिस्ट वेरीफाई सीबीआई ने की होगी। किस किस तारीख को जो सामान था वो बैंक लॉकर में रखा गया, किस तारीख को बैंक लॉकर से सामान निकाला गया, ये सारी जो बातें हैं ये ऑन रिकॉर्ड सीबीआई अपनी डिटेल के लिए यहाँ से ले रही होगी और इंतजार हो रहा है मनीष सिसोदिया की बाइट का, जब मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे और वो मीडिया से रूबरू होंगे।